नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहलगाम के पाप के बाद नापाक पाकिस्तान फिर से कुछ खतरनाक मंसूबे पाल कर बैठा है। दुनिया भर में झूठ फैलाने पर आमादा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेके मंत्री, वहां के सेलिब्रिटी, वहां के क्रिकेटर, सारे के सारे भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हैं। मोदी जी मौन है, लेकिन अंधभक्त मोदी जी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। मोदी बदला लेंगे, मोदी पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, हम इंतजार कर, जैसे 4 दिन इंतजार किया है और इंतजार करेंगे। हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 11 साल से इंतजार तो हम कर रहे हैं ना, तो हम और इंतजार करें। लेकिन ये अंधभक्त कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये अंधभक्त मोदी और मोदी की टोली जो है ना, ये सबको फंसा रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे, हम मुंह खोलेंगे, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। तो यही मोदी को सही जगह पहुंचाएंगे, यही अंधभक्त पहुंचाएंगे। नीरज चोपड़ा इस देश का शान, इस देश की शान है नीरज चोपड़ा। दुनिया के मंचों पर जब जन गण मन बजता है, तिरंगा लहराया जाता है, तो वहां पर नीरज चोपड़ा खड़ा होता है। नीरज चोपड़ा की वजह से एक ऐसा बेटा भारत माँ ने जना है। वो नीरज चोपड़ा गद्दार है या अंधभक्त? नीरज चोपड़ा गद्दार। नेहा है, नेहा सिंह राठौर। रिमोट से लहंगा उठाने के दौर में अगर वो गंभीर लोक गायकी करती है, सवाल पूछती है, वो भिखारी ठाकुर की परंपरा को पुनर्जीवित करती है, तो उस पर एफआईआर। लेकिन जब नीरज चोपड़ा गद्दार और नेहा पर एफआईआर, तो फिर सवाल तो होगा, सवाल तो होगा कि अमित शाह के पुत्र जय शाह और वो गोली मारो वाले अनुराग ठाकुर, उनका अफरीदी कैसे है यार? वो कैसे बन गया है यार? और ये याराना हल्का फुल्का नहीं है, बड़ा घनिष्ठ है, प्रगाढ़ है, दुनिया भर में चर्चा में रह चुका है। वही अफरीदी जो भारत के खिलाफ, अगर गैर पॉलिटिशियन, गैर राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें, तो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वालों में एक नाम है शाहिद अफरीदी का। उसके साथ ये बड़ा अच्छा है, नीरज चोपड़ा पे आवाज उठाओगे, नेहा पर एफआईआर कराओगे, तो अपनी असल शकल जो है, असली चेहरा अपना, वो देखने को तो पाओगे। आज इस शो में, इस वीडियो में, ये वीडियो नीरज चोपड़ा और नेहा राठौर, इन दोनों के लिए समर्पित है। इनके इनके साथ मजबूती से खड़ा होने का हम, मतलब एक हमारे संदेश भी है और शपथ भी है, दोनों। इस देश में राष्ट्रभक्ति की जो है मुहर ये भाजपाई नहीं लगाएंगे, सर्टिफिकेट वो नहीं बांटेंगे। मैंने नेहा का वीडियो देखा था, जिसके परिवार में 14-14 लोग फौजी हैं, उसको देशभक्ति सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? जिन्होंने किराए की भी कभी वर्दी नहीं पहनी है फौज की, आजादी के आंदोलन से आज तक जिनका इतिहास नहीं है कहीं पर भी भारत के लिए कुर्बानी का, वो सब ज्ञान दे रहे हैं। अब तो लखनऊ में एफआईआर हो गई है बाकायदा। एक निर्भीक अभय सिंह शायद नाम है, अभय सिंह, तो आप समझ लो फिर। खैर, मैं शुरू करता हूं एक एक करके, ये पूरी जो है कहानी समझाता हूं क्या है। और ये कहानी नहीं है, ये इस देश की व्यथा की गाथा है, व्यथा की गाथा। चलिए, सबसे पहले जरा देखना शुरू करिए, कंट्रोल रूम एक एक करके लाइए। ये आज नेहा राठौर सच्ची देशभक्त ट्रेंड कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है, ट्रेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके पीछे चलते हैं, लाते जाइए एक एक करके। स्क्रीन पर ये नेहा राठौर का ट्वीट देखिए। मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर
कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। हटा दीजिए। नेहा कई जो है पत्रकारी मंचों पर और कई पत्रकारों के साथ रूबरू हो चुकी है। हमारे साथ अभी कोई संपर्क में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस ट्वीट को देख करके मैं नेहा के हौसले तारीफ करूंगा खुले दिल से, खुले दिल से। आज कइयों के फ़ोन आए। इस एफआईआर से, नेहा वाली एफआईआर से कई जिगरी पत्रकार भी थोड़ा-सा कमज़ोर बन के बैठे हैं। मन में थोड़ा-सा हिले हुए से हैं, कहीं एफआईआर ना हो जाए। क्योंकि असम में जो जोरदार तरीके से एफआईआर और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। सवाल नहीं पूछना है भई मोदी जी से। मोदी जी से सवाल ही मोदी जी ही तो फिर भारत कौन है? ये मोदी जी है। मोदी कुछो कहें, वो सही है। नेहा ने क्या गलत कहा था? मैं दोहरा रहा हूँ। नेहा ने जो कहा था मैं दोहरा, नेहा ने यही कहा था ना कि बिहार में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहलगाम का। पुलवामा का क्या किया था मोदी जी ने? क्या किया था? एफआईआर करवा करके, तानाशाही चला करके दबा लोगे आवाज, डरा लोगे। हम्म, क्या किया था? पुलवामा के नाम पर पहली बार के मतदाता पुलवामा के नाम पर, उनके शहीदों के नाम पर मतदान करें। क्या था? 39 जवानों की शहादत का हिसाब किताब किया? किया तो लाओ दिखा दो बही खाता, दिखा दो। कौन जिम्मेदार था? कहां से आया आरडीएक्स? आरडीएक्स कहां आया से आया? इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक बारूद, कुछ पता चला? सिर्फ फर्स्ट टाइम मतदाता से वो वोट ले लिया शहादत के नाम पे। शहादत के नाम पर वोट मांगने वाले बेशरम इस देश में अगर हैं तो असली गद्दार हुआ। और आगे जब आपका इतिहास ऐसा है तो आगे ऐसे संदेह पैदा होते रहेंगे और सवाल किए जाएंगे। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप लोग। नेहा पर एफआईआर जो हुई है, मैं एफआईआर भी दिखाता हूं आपको। दिखाइए भाई एफआईआर दिखाइए, एफआईआर दिखाइए। ये देखिए एफआईआर। अब देखिएगा, आप खाली धाराएं देखिएगा। चलाइए चलाइए। ये प्रथम सूचना रिपोर्ट देखिए, बीएनएस में धारा 196, रोक दीजिए जरा, रोक दीजिए। धारा 196 एक, 196 एक बी, मतलब आप ये नीचे तक आइए और ऊपर करिए कितनी धाराएं लगी हैं। हाँ अब दिख रहा है। 196 एक ए, 196 एक बी, 197 एक ए, 197 एक बी, 197 एक सी, 197 एक डी, 353 एक सी, 353 दो, 302 69 यस, 152, 11 धाराएं लगी हैं। 11 मतलब मोस्ट वांटेड टाइप का माहौल बना दिया है। माहौल देखिए मोस्ट वांटेड टाइप का। चलिए प्ले करिए, एक बार मैं पढ़ दूं। ये अभय प्रताप सिंह, अभय सिंह उर्फ निर्भीक राष्ट्रीय कवि हैं जिन्होंने किया एफआईआर। चलाइए चलाइए, चला दीजिए इसको, दनादन चला दीजिए, चला दीजिए। ये अभय सिंह निर्भीक क्या एफआईआर में लिखा है मैं वो भी आपको बता देता हूं अभी। चलाइए फटाफट चलाइए, प्ले करिए, फटाफट प्ले करिए। हम्म, चलता चलाते रहिए। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष कोतवाली हजरतगंज लखनऊ महोदय, विदित है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा विशेषकर हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई, जिसमें 26 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से पूरे भारत में पाकिस्तान के प्रति रोष की भावना उत्पन्न हो गई। पहलगाम में देश की आत्मा पर हुए इस हमले से आज समस्त देशवासी और समस्त विपक्षी दलों के नेता एक स्वर में भारत सरकार से इस कायराना हमले का सख्त बदला लेने की मांग कर रहे हैं। देश की सरकार पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी कर रही है। देखिए इनको पता है तैयारी कर रही है, जिसके क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सिंधु जल समझौता पर रोक के साथ ही अनेक कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसी स्थिति में लोक गायिका तथा तथाकथित कवित्री नेहा सिंह राठौर, पत्नी हिमांशु सिंह, ब्ला ब्ला एड्रेस वगैरह दिया है,
ये जो है अपने ट्विटर हैंडल द्वारा कई आपत्तिजनक पोस्ट करके राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध कारित करने के लिए उकसाने हेतु लगातार चलाइए लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए, दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने हेतु नेहा सिंह राठौर लगातार पहलगाम हमले को लेकर देश विरोधी बातें कर रही हैं तथा अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है। नेहा सिंह राठौर के ये सभी भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। नेहा सिंह राठौर के सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं और हमारे दुश्मन देश द्वारा भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। संकट की ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर द्वारा लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण देश के कवि समाज के साथ ही पूरे भारत देश के मान सम्मान का हनन हो रहा है। नेहा सिंह राठौर द्वारा ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक पोस्टों की यूआरएल आईडी इस प्रकार है। वो यूआरएल लगाया साथ में। आपत्ति असल बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी हैंडल पे नेहा के वीडियोज को ट्वीट को रिपोस्ट किया गया। अब इसमें फिर आगे वही है कि अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, हटा दिया। अब जो है बड़ा सवाल ये है कि नेहा सिंह राठौर के ट्वीट्स थे क्या? ट्वीट से ही थे कि क्या इनका चुनावी लाभ उठाया जाएगा? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार करने क्यों पहुंच गए हैं? यही सब सवालात थे। इन सवालात को पाकिस्तान की मीडिया में उठाया, ट्विटर हैंडल पर उठाया। अगर भारत में नेहा राठौर के ट्वीट किए गए ट्वीट को पाकिस्तान के हैंडल से ट्वीट किया जाता है या वीडियो को चलाया जाता है, तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। फिर आगे मैं अभी शाहिद अफरीदी का आपको बयान सुनाने वाला हूँ और शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के गलबहियां करने वाले वो देशभक्त कैसे होंगे? फिर देशद्रोही तो वो होंगे। अगर देशभक्ति का पैरामीटर ये वो कवि हैं अभय सिंह निर्भीक। तो अभय नाम था, आगे निर्भीक भी आगे पीछे 5-6 बार लगाना पड़ता है। अभय नाम वैसे ही होता है, निर्भीक का मतलब अभय। कवि हैं, साहित्य पता है जितना मालूम होगा। अभय आगे लिख लो, पीछे निर्भीक लिख लो, ऊपर-नीचे ऐसे ही कुछ निडर-उडर लगा लो तो उससे थोड़ो हो जाता है आदमी। सत्ता के संरक्षण में सत्ता से सवाल पूछने वाले लोगों को टारगेट करने से आदमी अगर साहित्यकार और कवि हो जाए, चलिए खैर, तमाम आजकल कवि घूम रहे हैं, बहुत सारे बहुत बड़े वाले कवि तो हम देख ही लिए, अब इनकी क्या बात करें। जो सबसे बड़े वाले कवि जो है, तूफानों से पाला जिसका पड़ता है, हुँ, वो वाले तो को हम देख ही रहे हैं, एकदम कैसे इस समय दरबारी हुए हैं, राज्यसभा चाहिए उनको। तो इन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबकी तो कोई कहीं-कहीं गिनती नहीं है। खैर अब अगला दिखाइए, अगला लाइए आप स्क्रीन पर जो हमने तमाम चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं, वो लाइए सुनाइए। हाँ। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। गुड। अच्छा, ये ऐसी सरकारों से डर के घर में बैठने से अच्छा है कि चलो सब कुछ दांव पे लगा करके सवाल पूछो। सवाल पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है सवाल। सिर्फ मामला नेहा तक का नहीं है।
भारत का गौरव, भारत का बेटा, भारत माँ का सबसे दुलारा, अगर 10-20 दुलारे हैं इस देश में तो एक वो है नीरज चोपड़ा। उसको अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रो का एथलीट है पाकिस्तानी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों बराबरी का मुकाबला इन दोनों में होता है। नीरज चोपड़ा की माँ उसे भी अपने बेटे जैसे मानती है, उसके परिवार में नीरज चोपड़ा को बेटे जैसे मानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को तबाही, बर्बादी सब कर देना है। इस हमले से पहले, पहलगाम से पहले अरशद नदीम को एक इन्विटेशन भेजा था नीरज चोपड़ा ने। हमला हो गया, अरशद नदीम ने भी फिर कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत में नीरज चोपड़ा को यहां पर मोदी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात ये, मोदी के आप खिलाफ हो, मोदी से सवाल पूछ रहे हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका खानदान इस देश पर कुर्बान हो गया हो, लहू बहा दिया हो, 1 मिनट में आप पर हमला कर देंगे। ये जितने जितने ये गिद्ध हैं, ये गिद्ध हैं, सब गिद्ध। ये पार्टी अपना कुछ भी बता लें, वस्त्र कुछ भी रख लें, ये सब गिद्ध हैं। इनके लिए कोई नहीं, ये भारत माँ और भारत की बात करते हैं तो ये इनके मुंह से बदबू आती है। भारत माँ, भारतीयता की बात करने वाला एक व्यक्ति के पीछे इतना पागल हो जाएगा कि उसको छोड़ करके बाकी दुनिया सवाल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी, उनसे सवाल नहीं करो। सवाल किससे करो भारत पे हमला? वो राहुल गांधी से। राहुल गांधी से आप और कड़क होकर के क्यों नहीं जाते हैं? आप भी क्यों नहीं चल चल रहे हो हिंदू मुसलमान करने? इसका मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है। जिम्मेवार से सवाल नहीं करो, बाकी सबसे सवाल करो। यही इनकी चाहत है, यही इनकी अंतिम इच्छा है, ये इनकी प्राथमिक इच्छा है। पहली आखिरी सब इच्छा यही है, इसी में समाहित है। इनके लिए देश की कोई कीमत नहीं है। ये सबके लिए, इस पूरे इकोसिस्टम में शामिल हर व्यक्ति के लिए मैं कह रहा हूं। और जाओ करवा लो मुकदमा, जाओ। ये सब देश पर बोझ हैं और धब्बा है, कलंक है। ये सब देश मोदी नहीं है और देश भाजपा भी नहीं। ये देश तमाम ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे मोदी आएंगे जाएंगे। ये देश थोड़ो मोदी है, हैं? इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा जब लिखा गया था तो इंदिरा गांधी राजनीतिक करियर नाश हो गया था। वो तो एक व्यक्ति ने लिखा था, एक व्यक्ति ने लिखा, और आज तक वो एक जो है काला धब्बा है। हम हर चर्चा में लाते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति हो गई चापलूसी की कि इंडिया जिंद्रा, इंदिरा जी इंडिया लिख दोगे, ऐसा व्यक्ति पूजक हो जाओगे। आज झुंड है लाखों का। वो तो इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया था ना। अब मोदी इज ग्रेटर देन इंडिया वाला फॉर्मूला आ चुका है। नीरज चोपड़ा वाला दिखाइए, अगला दिखाइए, जो है आप दिखाते जाइए, नहीं तो इसमें मेरी चर्चा बढ़ती जाएगी। मैं आमतौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ। ये नीरज चोपड़ा ने लिखा, जब ट्रोल करना शुरू किए लोग, सवाल परिवार के बारे में उल-जलूल बोलना शुरू कर दिए। नीरज चोपड़ा के परिवार के बारे में बताओ, जो नीरज चोपड़ा के इस देश के का जो दुलारा है, गर्व है, उसके माँ-बाप, उसके परिवार के बारे में जो गंदा बोल रहा है, वो अपनी माँ, बहन, पिता के बारे में क्या सही बोल सकता है? इनके संस्कार देखना बस खाली आप। मैं आम तौर पर जवाब दिया नीरज चोपड़ा ने, मैं आम तौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत के खिलाफ नहीं बोलूँगा। ख़ासकर तब जब देश के लिए मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल की जाती है। अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करने के मेरे फैसले के बारे में बहुत चर्चा हुई है। इसमें से ज़्यादातर में नफ़रत और अब्यूज़ किया गया है। उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा। मैंने अरशद को जो निमंत्रण दिया वह एक एथलीट की ओर से दूसरे एथलीट को था, ना ज़्यादा ना कम। इससे ज़्यादा, इससे मतलब ये पता है, ये भाला से ज़्यादा मारक था ये जो 5, 7, 10 लाइन लिखा है नीरज चोपड़ा ने। परिवार को अब्यूज़ कर रहे हो। नीरज चोपड़ा के माँ-बाप को, परिवार को अब्यूज़ कर रहे हो, और इस बेशर्मों, चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं हो। चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं हो, चुल्लू भर पानी अपवित्र हो जाएगा जिसमें तुम डूबोगे। इतने बेगैरत, बेशर्म हो, ऐसा
एक पार्टी विशेष के उसमें फंस करके, चक्रव्यूह में, झूठ फरेब में फंस करके ऐसा ब्रेन वॉश हुआ है कि अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने संस्कार, अपना देश, अपनी भारत माँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब भूल गए। नीरज चोपड़ा, तुम लोग सोच रहे हो उसके पैर की धूल, वो टच करने लायक नहीं हो तुम लोग। उसके पैर की धूल जब वो दौड़ता है भाला फेंकने के लिए ना, तो जहां-जहां उसका कदम पड़ता है वहां की धूल उठा के तुम लोग हाथ से स्पर्श, उंगली से स्पर्श करने लायक नहीं हो। और ये पूरा इकोसिस्टम, किसी ने बोला? प्रधानमंत्री ने बोला? भाजपा ने बोला? ना, इनको तो नफरत का खाद पानी चाहिए। किसी ने मना किया? नीरज चोपड़ा को फ़ोन करके मोदी जी ने बधाई दी, बस तब तो गर्व से सीना फूल जाता है। और नीरज चोपड़ा जब गरियाया गया है, तो मोदी जी कहाँ मुँह छिपा के बैठे थे भई? नीरज के परिवार को गाली दी गई, कहाँ छुपा के बैठे थे मुँह? कहाँ व्यस्तता थी? किससे मिल रहे थे? सैफ से, करीना से, तैमूर से, हैं? हुड्डा, रणदीप हुड्डा से, किससे मिल रहे थे भाई साहब? आपके पास वक़्त नहीं था। बस खाली वो जब गोल्ड मेडल जीतता है तो देश भर में नीरज चोपड़ा से ज़्यादा हेडलाइन में आपका नाम हो जाए, इसके लिए फ़ोन करते हैं? हुँ? कि नीरज चोपड़ा ने जीता मेडल, मोदी ने तुरंत फ़ोन करके बधाई दी। मतलब उसके मेडल में भी आधा हिस्सा ले लो कि फ़ोन करके बधाई दी। दिखाइए, आगे दिखाइए। अब आते हैं हम असली कहानी पे, अब आ रहा है असली कहानी। अब ज़रा सुनिए, सुनिए। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे का 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफी थ्रेट्स मिलती रही वहां से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता था होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। एक बार दोबारा ऑडियो बंद करके दिखाइए। ये बता रहा है ना कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है संबंधों को सुधारने की, पाकिस्तान ही पहल करता है। देख लीजिए, जो पहल नीचे देखिएगा। ये पहल, ये अगर यही पहल है, ये नीचे देखिए। ये भारत अपने ही लोगों को मरवा देता है, इस टाइप की उल-जलूल बातें करने वाला, बकवास करने वाला, ये नीचे देख रहे हैं आप? कौन लोग हैं? ये इधर दाहिने देखेंगे तो ये अनुराग ठाकुर हैं। गोली मारो डॉट 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 को, वो गालीबाज अनुराग ठाकुर। बगल में कौन है? यही शाहिद अफरीदी। संबंध सुधार की दिशा में हो सकता है कोई डिप्लोमेटिक कोशिश कर रहे हों। अब डिप्लोमेटिक कोशिश हो सकता है शायद अफरीदी के साथ ही हो रहा हो भाई, वो बता रहा है अफरीदी, हैं? ये हैं इधर जैसा। देखा आपने? अब मैं और बड़ी-बड़ी फ़ोटो दिखा देता हूँ, अगर नहीं पहचान पा रहे, दिखाओ भाई कंट्रोल रूम दिखाओ, फ़ोटो दिखाओ। ये देखिए। ये देखिए, और बाकायदे ये खबर वायरल हुई थी, ये 24 फरवरी 2000 को खबर लगी है, और देखिए इसमें लिखा भी गया है कि बीजेपी के जो है अनुराग ठाकुर और ये शाहिद अफरीदी, इनकी मुलाकात से कंट्रोवर्सी हुई। ये देखिए, कंट्रोवर्सी erupted online after BJP leader and member of parliament Anurag Thakur was seen enjoying a cricket match in Dubai alongside former Pakistani cricketer Shahid Afridi. The presence of Thakur, a senior leader from a party in the company of Afridi, who has been vocal about his support for Kashmir's separation from India, has led to intense reaction on social media. अब इसमें पूरी कहानी लिख दिया है कि ये शाहिद अफरीदी पहली बार ऐसा नहीं कि ऐसा बोल रहा है। ये कश्मीर को लेके, कश्मीर के अलगाववाद को लेके, कश्मीर को भारत से अलग करने को लेकर के
ये हमेशा से बोलता रहा, बड़ा वोकल मुखर रहा है, खबर लिखी है, मुखर रहा है। उसके साथ अनुराग ठाकुर एन्जॉय कर रहे थे मैच। आगे और दिखा दें, फोटो में आपको लगे कि ये एआई हो गया, तो हम एआई नहीं, हम दिखा देते हैं ये विजुअल। ये देखिए विजुअल, बैठ के बातचीत भी हो रही है, ऐसा नहीं कि खाली फोटो के अगल-बगल कुछ लोग कह देते हैं, प्ले कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो अगल-बगल की सीट मिल गई होगी, जैसे लगता है कि यूएन से बुक हुई है, यूनाइटेड नेशंस से, कि वो सीट मिल गई तो बैठे थे लेकिन एक-दूसरे तरफ देखे नहीं, बातचीत नहीं की। प्ले करिए भई, प्ले कर दीजिए। तो ये देखिए आप, ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं बाकायदे। उसमें खूब आपस में मतलब छनी है, खूब बातचीत कर रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम एक एथलीट, वो अरशद नदीम जिसने अभी तक तो कुछ हमने सुना नहीं कि कुछ कश्मीर को अलग कर देंगे और इस टाइप की उल-जलूल हरकतें कर रहा हो, एक एथलीट है, नौजवान एथलीट है, पाकिस्तानी है, चलो नफ़रत ही कर लो भाई। लेकिन ये पहलगाम से पहले उसको इनवाइट कर लिया, उसके परिवार को नहीं छोड़ा, इन अंधभक्तों ने, जाहिलों ने, गिद्धों ने। तो इनको ज़रा इनका भी थोड़ा-सा खैर मकदम हो जाए। ये जो अनुराग ठाकुर हैं और जय शाह हैं, थोड़ा-सा खैर मकदम इनका भी हो जाए, बनता है भई। नेहा राठौर पर एफआईआर हो जाएगी क्योंकि वो पाकिस्तान में उसके ट्वीट का इस्तेमाल हो गया, उसके वीडियो का इस्तेमाल हो गया। तो भई इन पे क्या, इनका थोड़ा फूल-माला मँगवाइए, स्वागत-वागत कीजिए। ये उस शाहिद अफरीदी के साथ से जो है गप्पे छान रहे हैं, मैच के मजे ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो कश्मीर पर हमेशा उल-जलूल बयान देता है, भारत विरोधी बयान देता है, उसके साथ। अब फिर इससे ज़्यादा कहना क्या है और इससे ज़्यादा सुनना क्या है? बाकी तो जो है वो हइये है और अच्छा ही है, क्योंकि हम वीडियो बना देंगे लेकिन कोई असर आप पे पड़ना नहीं। असर पड़ना है वीडियो बनाने वालों पे, असर पड़ना है सवाल उठाने वालों, वही मुकदमा झेलेंगे, वही लड़ेंगे, उन्हें प्रताड़ना होगी, उन्हें जो है गिरफ्तारी होगी, वही जेल काटेंगे। बाकी आप लोग आराम से मुँह ढककर सोइए। आराम बड़ी चीज़ है और मुँह ढककर सोइए। किस-किस पर गिला करें और किस-किस पे रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, आप लगातार सोइए, ज़रूरी है। गर्मी बहुत है। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।